आज की डेट में वॉरेन बफेट की कुल नेटवर्थ है 102.1 बिलियन डॉलर्स, जो हमारे इंडियन रुपीस में होते हैं 10,050 करोड़। और इसलिए वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं। पर ये इतने अमीर बने कैसे? क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने फॉलो किया? कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट के हर एक बारीकियों को समझा? इन सारे सवालों के जवाब सर वॉरेन बफेट से आपको एक ही मिलेगा, जो है ये बुक पढ़ो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। उनके मुताबिक ये आज तक इन्वेस्टिंग के ऊपर लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक है। बेंजामिन ग्राहम, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, 1914 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की वॉल स्ट्रीट में काम करने से, जो यूएस का स्टॉक मार्केट है। वहाँ काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा। 15 साल में अपने इन्वेस्टिंग से काफ़ी हाई रिटर्न्स भी हासिल किए। पर 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उसके प्रभाव से ग्राहम भी बच नहीं पाए। उन्होंने भी बाकियों की तरह अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे गंवाए। पर इस घटना ने ही उनको उनके लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग लेसन सिखाया कि अगर उन्हें स्टॉक मार्केट के डाउनसाइड से बचना है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनके शेयर्स कंपनी के एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम में मिल रहे हो। मतलब आसान भाषा में उनका गोल अभी था $1 के शेयर्स 50 सेंट्स में खरीदने का, ताकि उन्हें खरीदने के साथ साथ ही 50% का प्रॉफिट मिल जाए। और इस आइडिया को उन्होंने नाम दिया वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इस पर उन्होंने 1934 में डेविड डॉट के साथ एक बुक लिखी, सिक्योरिटी एनालिसिस। बस तभी से ही उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का नाम दिया गया। फिर 1949 में बेंजामिन ग्राहम ने अपने सिक्योरिटी एनालिसिस बुक की थ्योरी के साथ और कुछ टॉपिक्स जोड़कर फाइनली ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पब्लिश किया। और अभी हम इस बुक के सबसे बेसिक पर सबसे इंपॉर्टेंट 3 लेसन जानेंगे, जो अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के ज़्यादा टेक्निकलिटीज डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन जानेंगे स्टॉक मार्केट के, जो हर एक बिगिनर को जानना चाहिए जिसने अभी अभी स्टार्ट किया हो। इसलिए अगर आप उनमें से हो तो वीडियो लास्ट तक देखना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेसन नंबर 1, बी अवेयर ऑफ मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट से सावधान रहे। बेंजामिन ग्राहम के इस बुक की सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ये मिस्टर मार्केट, जो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ उन्होंने पूरे स्टॉक मार्केट को एक इंडिविजुअल इंसान की तरह देखने के लिए कहा है, जो हर दिन आपके घर जाकर आपको अलग अलग शेयर्स खरीदने के लिए रिकमेंड करता है। और इसी इंसान का नाम है मिस्टर मार्केट। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मिस्टर मार्केट कोई बहुत ज़्यादा समझदार इंसान नहीं है। इनफैक्ट वो काफ़ी इमोशनल है। उनका मूड पता करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन उनका मूड अच्छा रहता है, वो काफ़ी खुश रहते हैं, उस दिन आपको बहुत महंगे शेयर्स भी काफ़ी कम भाव में खरीदने के लिए देंगे। पर जिस दिन मूड अच्छा नहीं रहेगा, उस दिन बेकार कुछ शेयर्स की कीमत भी आसमान में पहुँचा देंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? कैसे हम मिस्टर मार्केट के मूड को समझकर शेयर्स खरीदें या बेचें? ऑथर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आपको कभी भी मिस्टर मार्केट के बातों में विश्वास करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने जाना, उनका मूड बदलता रहता है। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले हमेशा खुद रिसर्च करें, कंपनीज की रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखें, उनका कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनको अच्छे से एनालाइज करें। तभी आप उस शेयर की रियल वैल्यू जान पाएंगे। पर ज़्यादातर लोग ये करना नहीं चाहते, क्योंकि हम इंसान हर चीज़ में एक पैटर्न ढूंढते हैं। ये हम सब में कॉमन है, पर इसलिए ही हम उन जगहों में भी पैटर्न ढूंढते हैं जहाँ वो है भी नहीं। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर की प्राइस 10 दिन से सिर्फ ऊपर ही जा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 11 नंबर दिन में भी ऊपर ही जाएगी। कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टिंग करने के लिए कभी भी मिस्टर मार्केट में डिपेंड मत रहे, खुद से सब कुछ एनालाइज ज़रूर करें। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस 650 पेज की बुक को अगर कोई मुझे बोले कि एक वर्ड में समझाओ, तो मैं कहूँगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये पूरी बुक इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड ही लिखी गई है। और सर वॉरेन बफेट ने भी अपनी पूरी इन्वेस्टिंग करियर में सिर्फ इस एक थ्योरी को ही फॉलो किया है। तो आखिर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या? सर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग इक्वल टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। मतलब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन्वेस्टिंग करता है, उसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, एनालाइज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। प्रिंसिपल नंबर 2, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। एंड प्रिंसिपल नंबर 3, सेफ एंड स्टेडी रिटर्न्स।
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये एनालाइज ज़रूर करते हैं कि इससे उसे लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा हो सकता है। फिर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से अपने पैसे को बचाने के लिए अलग अलग जगहों में उसे इन्वेस्ट करता है। एंड सबसे ज़रूरी, कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागता। मतलब इन लोगों का मेन गोल होता है लॉन्ग टर्म में सेफ्टी और कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स पाना, ना कि एक बड़ा प्रॉफिट एक बार में ही लेकर उससे ज़्यादा पैसे बार बार गंवा देना। क्योंकि हमने पिछले लेसन में ही जाना था, मिस्टर मार्केट का मूड चेंज होता ही रहता है। अगर उसने आपको अच्छे रिटर्न्स आज दिए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल भी देगा। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आप शॉर्ट और मिड टर्म में कभी भी मार्केट को नहीं समझ सकते। वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर सर वॉरेन बफेट ने भी अपने 2 रूल्स शेयर किए हैं। रूल नंबर 1, कभी भी पैसे लूज मत करो। एंड रूल नंबर 2, कभी भी रूल नंबर 1 मत भूल जाओ। लेसन नंबर 3, फॉलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमने मिस्टर मार्केट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में तो जाना, इसके साथ साथ कोई फॉर्मूला भी बता दो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। तो हाँ, इसके लिए बेंजामिन ग्राहम ने एक फॉर्मूला भी बताया है जिसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जिसे फॉलो करके आप सेफ्टी के साथ अच्छे रिटर्न पा सकते हो। पर हाँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे रियल कोई इन्वेस्टमेंट टिप मत मानिएगा। तो सर ग्राहम कहते हैं, एक फिक्स्ड बजट, एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर लो जो आप हर महीने या हर क्वार्टर, मतलब 3 महीने बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उस अमाउंट को उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहो जिन्हें आपने पहले ही खरीदा है। नाउ दोस्तों, ये थे इस बुक के मेजर 3 लेसन्स। मैंने आपको इनका सिर्फ बेसिक बताया। अगर आपको और डीप में सब कुछ समझना है तो ये बुक पढ़े। ये रीड करते समय आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, पर ये एक लौती बुक है जो आपको पढ़नी ही चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। इसलिए ही तो पब्लिश होने के 72 साल बाद आज भी इस बुक को नंबर 1 माना जाता है और इसे इन्वेस्टिंग के दुनिया का बाइबल बोला जाता है। और यार, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। जय हिंद।